जय सिया राम। सब सब भक्तों को सादर प्रणाम। अभी तो ज्यादा ज्ञान नहीं है मेरा इस विषय पर, मगर मैं कुछ शेयर करूंगा जो मैंने देखा है कि कई बार संदा झा कृत मिथिला भाषा रामायण पर बोलेंगे। मैं संक्षिप्त में बैकग्राउंड देता हूं कि मिथिला का संक्षिप्त इतिहास। मिथिला प्राचीन आर्यावर्त का एक महत्वपूर्ण राज्य था। आर्यावर्त में राजा जनक के समय में वैदिक शिक्षा का महान केंद्र था। महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, याज्ञवल्क्य ने शुल्क यजुर्वेद, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद, और अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता की रचना की। गौतम, कनाद आदि ऋषियों ने दर्शन शास्त्रों की रचना की। यह परंपरा मध्यकाल तक अविरल चलती रही। मध्यकाल में तुगलक वंश के मुस्लिम राजाओं ने देश पर कब्जा कर लिया। फिर 1526 में मुगलों का राज हुआ। रामनवमी 1557 को महेश ठाकुर को अकबर ने तिरहुत का राजा घोषित किया। यह देश में पहला राज था जहां का शासक श्रुति, स्मृति और शास्त्रों की विद्वता पर बना था। मुगल सम्राट अकबर ने तिरहुत राज में राज पंडित चंद्रगुप्त ठाकुर के शिष्य को तिरहुत सरकार के लिए प्रतियोगिता में चुना। उसने गुरु दक्षिणा में इसे अपने गुरु को दिया और उन्होंने अपने पुत्र महेश ठाकुर को दे दिया। इनके वंशजों ने 1947-1950 तक का चलता रहा। अंग्रेजी राज में राज्य का नाम दरभंगा राज था और संस्कृत और वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार राज्य में परंपरा गुप्त चलता रहा। स्वतंत्रता के बाद दरभंगा राज को बिहार सरकार ने ले लिया। मैथिली भाषा बिहार प्रदेश के पूर्वोत्तर कोने में गंगा, गंडक और कोसी नदियों से घिरे क्षेत्र की भाषा मैथिली है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र से सटे नेपाल तराई क्षेत्र की भाषा भी मैथिली है। ब्रिटिश राज्य में भारत के इस क्षेत्र को नेपाल को उसकी सैन्य सहायता के बदले पुरस्कार में दिया गया था। मैथिली की अपनी लिपि है जो तिरहुता मिथिलाक्षर या मैथिली लिपि कहते हैं। मैथिली के प्रमुख साहित्यकारों में विद्यापति, गोविंदास और चंदा झा हैं। मैथिली भारत की राष्ट्रभाषाओं में एक है। मैथिली भाषा में दो प्रमुख रामायण है। एक कविश्वर चंदा झा कृत मिथिला भाषा रामायण और दूसरा कविराज पंडित लाल दास कृत मैथिली रामायण। अभी हम मिथिला भाषा रामायण जो चंदा झा का है उस पर बोलेंगे। वो छपी हुई है मैथिली एकेडमी से, उसको मैं दिखा रहा हूँ। और भुवन वाणी ट्रस्ट ने हिंदी अनुवाद भी इसका प्रकाशित किया है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मिथिला भाषा रामायण मिथिला क्षेत्र में लोकप्रिय है और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में। कविश्वर चंदा झा का जन्म मिथिला क्षेत्र के पिंडारुस ग्राम में 20 जनवरी 1831 में हुआ था। वे प्रसिद्ध विद्वान और कवि थे। उनको उन्हें कविश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वे दरभंगा महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह के राज दरबार में थे और वहीं उन्होंने मिथिला भाषा की रचना की। उनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं और उन्होंने मैथिली साहित्य को नई दिशा दी। मिथिला भाषा रामायण की विषय सूची। मिथिला भाषा रामायण की कथा वस्तु मुख्यतः अध्यात्म रामायण पर आधारित है, किंतु विषयों के प्रस्तुतिकरण में मौलिकता के उदाहरण सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का प्रभाव भी कुछ स्थानों पर मिलता है। प्रोफेसर विनोद मिश्रा जो बहुत बड़े मैथिली साहित्य के विद्वान हुए हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ मिथिला भाषा रामायण इज रिमार्केबल. Poise and gravity, forcefulness and diversity of a style of Kavishwar have throughout lent a rare charm and excellence to his epic. While describing a battle scene, he has applied a very forceful style with rhythm of exciting effect. Distinctive feature of Mithila Bhasha Ramayana is that we have a mold of tradition and culture of Mithila exhibited here. When after her marriage, Sita was departing for her father-in-law's place, women folk
sang Samadan, which is sung in Mithila when a daughter after her marriage lives for her husband's home. वाल्मीकि अध्यात्म और रामचरितमानस के तरह रामायण में भी 7 खंड है, परंतु विषय में कुछ अंतर है। कुछ मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण की तरह यहाँ भी सीता वनवास, लवकुश जन्म, राम का सुमंत यज्ञ और सीता का भूमि प्रवेश, राम के महाप्रस्थान का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण की तरह सम्मुख वध का भी वर्णन है। ये सब मानस में नहीं है। मानस में भुसुंडी गरुड़ संवाद है, जो कि मिथिला भाषा रामायण में नहीं है। राम का अवतार, मिथिला भाषा रामायण राम के विष्णु को साक्षात अवतार माना गया है और दिखाया गया है कि चतुर्भुज विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए कौशल्या के उदर से बाहर आते हैं और कौशल्या के अनुनय पर लीला के लिए मनुष्य रूप धारण करते हैं। ऐसी ही कथा मानस और अध्यात्म रामायण में भी है। मिथिला भाषा रामायण में ब्रह्मा द्वारा विष्णु के रावण के संहार के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेने का अनुरोध है, जो अध्यात्म रामायण में भी है। विष्णु उल्लेख करते हैं कि उन्होंने कश्यप को उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होने का वरदान दिया था। कश्यप अभी राजा दशरथ के रूप में पृथ्वी पर है, उनके यहाँ मैं प्रकट होऊंगा। रामचरितमानस में मनु शत्रुप घोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव कई बार मनु जी के पास आकर वर मांगने का आग्रह करते हैं, किंतु वे नहीं मानते। अंत में भगवान राम सीता जी के साथ मनु के पुत्र में जन्म लेने का वरदान देते हैं। मनु दशरथ के रूप में जन्म लेते हैं। मानस के अनुसार राम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, विष्णु का अवतार नहीं प्रतीत होते हैं। काग भुसुंडी को असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और शिव दिखाई देते हैं, परंतु राम एक ही हैं। इस मिथिला भाषा रामायण में सती का मोह, देह त्याग और पार्वती रूप में जन्म और शिव विवाह यह नहीं है। मानस में प्रश्न कर शिव से रामचरितमानस का प्रवचन यह उपन्यास भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण की तरह ही मिथिला भाषा रामायण में इसे छोड़ दिया गया है। मिथिला में शिव और भगवती के भक्तों के विवादास्पद प्रतीत होता है। उसके बाद कुछ उपाख्यानों को ही हम वर्णन पर बात करेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। अब अहिल्या उपाख्यान। वाल्मीकि रामायण की अहिल्या पाप के कलंक से मुक्त नहीं है। वहां उसे राम जी के सामने में अपना दोष स्वीकार करना पड़ता है। वह कहती है, ओ रघुनंदन, 1000 नेत्र वाले इंद्र गौतम के वेश में आया, यह मैं जान गई थी, फिर भी मैं उस पर आकर्षित होकर उसकी इच्छा पर झुक गई। भगवान, आप मुझे गौतम के साप से मुक्त करें। चंदा झा अपने उपाख्यान में इस वर्णन में एक नई दिशा जोड़ते हैं और अहिल्या की छवि को स्वच्छ और बेदाग दिखाते हैं। अहिल्या राम से कहती है, मैं एक कमजोर और अज्ञानी नारी हूँ, मैं इंद्र का छद्मवेश और दुष्टता को समझ नहीं सकी। वो कहती है कि सुरपति कुमति विदित भेल, कतय न हम अबला की जान, सगुन ब्रह्म अपने को देखल, निर्गुण मन अपना अनुमान, चंद सुकपि मन लाभ है सन त्रिभुवन सुनर कान। निर्गुण ब्रह्म का हमने केवल अनुमान किया था, पर सगुन ब्रह्म के रूप में आपका दर्शन हुआ, ऐसा बड़ा लाभ तीनों लोकों में और किसी ने नहीं सुना था। वो बाहर कठोर तप में लगी थी। अध्यात्म रामायण में राम जी ने उस तप उग्र तप में स्थित अहिल्या की आश्रयभूत शिला को शरण स्पर्श कर उसको देखा और मैं राम हूं ऐसा कहकर प्रणाम किया। उसे अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन भी कराया। अहिल्या ने राम जी की स्तुति, परिक्रमा और वंदना की और अपने पति के पास चली गई। दूसरा उपाख्यान है कि मिथिला में पुष्प वाटिका में राम और सीता का साक्षात्कार। यह वृतांत वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में नहीं है। सर्वप्रथम यह जयदेव कृत प्रसन्न राघव नाटक में है और मानस में भी है। मिथिला भाषा रामायण की कथा इन्हीं से प्रभावित है। पुष्प वाटिका प्रसंग में कवीश्वर के
कवि हृदय का रसमय प्राण अनुभूत का सर्वोच्च निदर्शन है। यहाँ भी बहुत ही मनोहर है मानस की तरह यह कथा। धनुष यज्ञ कथा। मिथिला भाषा रामायण में धनुष यज्ञ के लिए सभा मंडप का आयोजन का वर्णन है, जो मानस से अनुप्राणित प्रतीत होता है। वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में धनुष यज्ञ के लिए सभा मंडप के आयोजन का उल्लेख नहीं है। वहाँ विश्वामित्र के साथ राम जनक जी से मिलते हैं और उन्हें वहां धनुष दिखाया जाता है और वहीं वो उठा लेते हैं धनुष को। राम वनवास। मिथिला भाषा रामायण में राम वनवास के आदेश के समाचार से लक्ष्मण जी क्रोध में आकर कहते हैं कि राजा पागल हो गया है, उसे पागल की बेड़ी पहना दूंगा और भरत की छाती में बांध चुभो दूंगा। राम जी को युवराज बनने की प्रार्थना करते हैं। राम जी उन्हें आध्यात्मिक उपदेश देकर शांत करते हैं। यह राम गीता की तरह है। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, जस्ट अ सेकंड, लक्ष्मी थिक चपला छाया सन तन तारुण्य तरंगे, स्वप्नोपम बनिता सुगते हन मन अभिमान अभंगे। लक्ष्मी छाया जैसी अवास्तविक और क्षणिक है। शरीर की जवानी मानो एक लहर है। स्त्री से होने वाला सुख सपने के सुख के समान है। फिर भी मन में ऐसी मिथ्या धारणा अभिमान रहता है कि सभी अस्थायी अभंग हैं। राम जी लक्ष्मण को आगे कहते हैं, आत्मा शरीर नहीं है। संसार में जन्म अभिमान अज्ञान के कारण ही होता है। मैं यह शरीर रूपी हूँ ऐसी धारणा को सदा अविद्या समझो। मैं देह नहीं चिदात्मा हूँ ऐसी धारणा को विद्या समझो। अविद्या मिथ्या ज्ञान ही संसार में जन्म मृत्यु चक्र का कारण है। विद्या संसार से छुटकारा दिलाती है। जो मोक्ष संसार छुटकारा चाहे उन्हें मनन आदि कर्म करके अंत में विद्याभ्यास सही ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। इस साधना में काम क्रोध आदि शत्रु बाधक होते हैं। इसी क्रोध के वश में आकर लोग अपना माता पिता भाई आदि को भी मार डालते हैं। मानसिक पीड़ा का मूल यही क्रोध है। यही संसार में बांधने वाला है। क्रोधी धर्म को भी खत्म करता है। यह मानो बिना इंजन के चलने वाली आग है। क्रोध साक्षात जम है, मौत है। तृष्णा बैतरणी नदी है और संतोष नंदन वन है। शांति मानो काम देनी हो। सदा शांत चित रहो और क्रोध मत करो। कोई आपका शत्रु न होगा। शत्रु मित्र तटस्थ सभी एक न एक दिन चले जाएंगे। शरीर इंद्रिय मन प्राण बुद्धि इन सबों से आत्मा भिन्न है। आत्मा स्वतः प्रकाश होता है, निराकार होता है, निर्लिप्त होता है और ज्ञान का आश्रय होता है। जब तक आत्मा को देह इंद्रिय प्राण आदि से भिन्न न समझोगे तब तक जन्म मरण आदि सांसारिक दुख होते रहेंगे। इसके लिए चिंता मत करो। ज्ञान रूपी अमृत पीते चलो। भीतर से शुद्ध भाव रखो और बाहर से सांसारिक कर्म करते रहो। ऐसा करने से सांसारिक बने रहने पर भी कर्मजन्य विकार से लुप्त नहीं होगे। मिथिला भाषा रामायण में शबरी को भगवान मोक्ष देते हैं, परंतु उनको नवधा भक्ति का ज्ञान नहीं देते, उपदेश नहीं देते हैं। और सुंदरकांड में हनुमान जी विभीषण से नहीं मिलते, उनसे संवाद नहीं करते हैं जैसा मानस में है। और ऐसा ही वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है। उसके बाद मुख्य कथा पर आते हैं जो इसमें है कि सीता वनवास और बाद की कथा। मिथिला भाषा रामायण की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। सीता के रावण की लंका में वास पर लोकापात से राम गर्भवती सीता का परित्याग कर वे वन भेज देते हैं। यहाँ वाल्मीकि आश्रम में उनके 2 पुत्र लव को जन्म लेते हैं। राम के अश्वमेध यज्ञ में वाल्मीकि के साथ ये दोनों आते हैं। राम सीता को वहां बुलाकर अपने चरित्र का प्रमाण देने को कहते हैं। सीता परीक्षा के बाद भूमि में समाहित हो जाती है। यह कथा मूलतः वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण पर आधारित है। मिथिला भाषा रामायण में अध्यात्म के रामायण की तरह सीता और राम की गुप्त वार्ता की परिकल्पना भी है। सीता जी ने राम जी से वैकुंठ वापस जाने के विषय में पूछा।
राम जी कहते हैं कि लोकापवाद का बहाना करके मैं तुमको वन में त्याग दूंगा, और आगे की बात कथा जो ऊपर है वर्णित है उसको बतलाते हैं कि, और ये सब बताते हैं कि ये प्रायोजित है हम दोनों के बीच में। यह राम को निर्दोष दिखाने का प्रयास जान पड़ता है लोगों को। सीता परित्याग प्रसंग का कविश्वर चंदा ने बहुत ही भावपूर्ण रूप से वर्णन किया है। विद्वानों के विचार में इसमें वे कालिदास और भवभूत से बहुत आगे निकल गए हैं। सीता जी कहते हैं, रघुपति बर महाराजे कैल उचित नहीं सम्मति का संप्रति काजे, हुनकर रमन कहाय दुखित बसब हम घन बन जाए, आव बचत नहीं प्राणे रघुपति हृदय की भेल पकाने, हन करत के आने हित जन शोषण न लहन काने, कदिन काटव खानी कैल कुटिल जन भर मनहानी, भूपति हो न मित्रे सुनित हम सलों से देखल चरित्रे, नैहर जो मिथिला चली जायब कहत बाप की मायरे, पुरुष परस मन कर हम सौंपल ऐली नाम हसाए रे। राजा राम महान राजा हैं, फिर भी उन्होंने उचित काम नहीं किया। उनकी पत्नी कहा कर मैं दुख के साथ घने जंगल में जाकर रहूंगी, अब मेरे प्राण भी नहीं बचेंगे। क्या उनका हृदय पत्थर का हो गया? ऐसा काम उनकी सेवा कौन कर सकता है? उन्होंने तो अपने हितैषियों की बात नहीं सुनी। रोड होकर कितने दिन गुजारूंगी, दुष्ट लोगों ने मेरी आशा पर पानी फेर दिया। सुनते ही थी कि राजा किसी का मित्र नहीं होता, आज वह प्रत्यक्ष देख लिया। हाय मेरे प्राणपति परम दयालु और उदार राम ने मुझे कलंक लगाकर वन में छोड़ दिया। हे देवर लक्ष्मण, मैं विधाता को क्यों कोसूं? उनके घर में न तो धर्म है न न्याय। अगर मैं अपने पिहर मिथिला चली जाऊं तो माँ बाप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मैंने तो पारस मन्य के समान पुरुषोत्तम राम के हाथ में सौंपा और यह कलंक लगाकर लौट आई। सीता, जस्ट अ सेकंड, ओह सॉरी, एक सेकंड, कभी अभी आज पहली बार एक कंप्यूटर से कर रहा हूं ना, मुश्किल है। जस्ट अ सेकंड सर। ओह हाँ, ठीक है सर, अब मैं कर देख रहा हूँ। सॉरी है, ठीक है, पता नहीं ये फाइल ही निकल गई थी। हाँ, अगर मैं सीता अपने मन को सांत्वना देकर वाल्मीकि आश्रम में निवास करती है। 2 पुत्र लव और कुश का जन्म होता है, उनकी शिक्षा दीक्षा होती है। वाल्मीकि लव कुश को आध्यात्मिक उपदेश देते हैं, उनको राम के असमंत जग में ले जाते हैं, जिससे कि कथा सबको मालूम है। फिर राम के बुलाने पर सीता भी वहां जाती है और अपने सतीत्व की शपथ लेती है, और फिर वहीं पर घूम में प्रवेश कर जाती है। कुछ दिन के बाद राम भी सब परिजनों के साथ अपने लोक को चले जाते हैं। भवभूत के उत्तर रामचरित में और कुछ अन्य राम कथाओं में दुखांत की जगह सुखांत कथा और सीता की शपथ ग्रहण के बाद सीता राम का फिर मिलन होता है, और वो दोनों समय पर अपने साथ साथ अपने लोग चले जाते हैं। कविश्वर के रामायण में काव्य तत्व, जस्ट अ सेकंड, अमर
अमरनाथ झा के अनुसार मिथिला भाषा में प्रयुक्त छंद जो है, यह ग्रंथ एक भक्त काव्य है, किंतु कोई धर्म निरपेक्ष व्यक्ति केवल काव्य आनंद के आस्वादन हेतु इस पारायण करेगा तो रस और भाव के स्वाभाविक चमत्कार, रीति और अलंकार के सौंदर्य तथा छंदोबद्ध भाषाएं के प्रवाह को देखकर मुग्ध हो जाएगा। डॉक्टर अमरनाथ झा के अनुसार मिथिला भाषा रामायण में प्रयुक्त छंद सामान्य मात्राओं के 72 और वार्तिक छंद 72 हैं, रागात्मक छंद 17 हैं और छंद और राग दोनों के नाम से युक्त 88 हैं। बहुत तरह के छंद उन्होंने यूज किए हैं। कविश्वर के रामायण में भक्ति तत्व। मिथिला भाषा रामायण में देखा जाता है कि इस कथा वस्तु का आलम्बन विश्व के राम साक्षात ईश्वर है। संपूर्ण ग्रंथ में इस राम के प्रति समर्पण, सेवा भाव अभिव्यक्त हुआ है और इसके ही नाम, रूप, गुण और लीला का वर्णन प्रमुख है। यही अपनी माया लीला द्वारा वो सृष्टि एवं प्रलय करते हैं और संपूर्ण संसार इनका ही विवर्त है। योगी लोग इन्हीं का ध्यान करते हैं और अंत इनमें लीन हो जाते हैं। यह देखा जाता है कि इस रामायण में जो गौरव तत्व ज्ञान पर आधारित भक्त को दिया गया है वह वैधि भक्त को नहीं मिला। मिथिला भाषा रामायण का मुख्य वर्ण वस्तु है भगवान राम के निर्गुण एवं सगुण रूप का नाम सा लीला की चर्चा। जय श्री राम। भगवान